दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जो आज भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। दोस्तों, यह घटना पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की है, जहां एक गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। यह सिर्फ अफवाह नहीं थी। स्थानीय प्रशासन और सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया था। कुछ लोगों ने इसे महज अंधविश्वास समझा, लेकिन जो वहां रहा उसने डर को करीब से महसूस किया। गांव में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। साल 2012 की बात है। पुरुलिया के एक छोटे से गांव बागडीह में लोग अपनी साधारण जिंदगी जी रहे थे। यह गांव घने जंगलों के पास बसा था, जहां सूरज ढलते ही घना अंधेरा छा जाता था। गांव के लोग दिन भर अपने खेतों में मेहनत करते और शाम को अपने अपने घरों में चले जाते। लेकिन कुछ ही दिनों में वहां अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय जंगल से किसी औरत के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला को पीपल के पेड़ के पास घूमते हुए देखा। गांव के कुछ मवेशी अचानक गायब होने लगे और अगले दिन उनकी कटी फटी लाशें खेतों में मिलती। कुछ घरों में अचानक दरवाजे अपने आप खुल जाते और रात को कोई दीवारों पर नाखून से खरोंच मारता। पहले तो लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब गांव में अचानक मौतें होने लगीं तो डर और दहशत फैल गई। अचानक गांव में मौतें शुरू हो जाती हैं। पहली मौत रघु काका की हुई। वह गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों में से एक थे और किसी पर विश्वास नहीं करते थे। एक रात जब उन्होंने अपने बेटे से सुना कि उसने जंगल में एक भूतनी को देखा है, तो उन्होंने सबको डरपोक कहकर हंस दिया। रघु काका ने कहा, मैं देखूंगा कौन भूतनी आती है। मैं खुद रात को जाकर देखूंगा। उसी रात वे हाथ में लालटेन लेकर जंगल की तरफ चले गए। सुबह जब वे नहीं लौटे तो गांव के कुछ लोगों ने जंगल में जाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की। उनका शरीर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा था। चेहरा डर से काला पड़ गया था, आंखें खुली थीं और शरीर पूरी तरह अकड़ा हुआ था, जैसे उन्होंने कुछ बहुत भयानक देखा हो। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या। रघु काका की मौत के कुछ ही दिनों बाद 3 और लोग बिना किसी बीमारी के रातों रात मर गए। उनमें से एक नौजवान शंभू भी था, जिसने कुछ दिन पहले दावा किया था कि उसने भी उस औरत को देखा था। अब पूरे गांव में डर फैल गया। लोग सूरज ढलते ही घरों में बंद हो जाते। जिनके घर जंगल के पास थे, वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। गांव का पीपल का पेड़ पूरी तरह शापित घोषित कर दिया गया। जैसे जैसे डर बढ़ता गया, इस मामले की खबर स्थानीय प्रशासन तक पहुंच गई। पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने रात में जंगल की निगरानी करने का फैसला किया। पुलिस का एक दल जंगल में तैनात किया गया, जिसमें 4 जवान और एक इंस्पेक्टर शामिल थे। वे अपने साथ टॉर्च, बंदूकें और कैमरे लेकर आए थे, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या सच में यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। पहली रात को कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात जब पुलिसकर्मी पीपल के पेड़ के पास थे, तभी उन्हें अचानक एक अजीब सी छाया दिखाई दी। टॉर्च जलाते ही वह छाया गायब हो गई। एक पुलिसकर्मी ने दावा किया कि उसने अपनी गर्दन के पास किसी के सांस लेने की आहट सुनी। कुछ को हवा में किसी के हल्के से हंसने की आवाजें सुनाई दी। डर के मारे पुलिसकर्मी वहां ज्यादा देर नहीं रुक सके और सुबह होते ही गांव लौट आए। जब इस घटना की जानकारी सरकार तक पहुंची, तो उन्होंने वहां रिसर्च टीम भेजी, जिसने गांव में बायोलॉजिकल और साइंटिफिक टेस्टिंग करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस वैज्ञानिक कारण नहीं मिला जिससे ये घटनाएं हो रही थीं। जब पुलिस ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की, तो एक पुरानी घटना सामने आई। करीब 50 साल पहले इसी गांव में एक विधवा महिला छंपा रहती थी, जिसे गांव वालों ने डायन करार देकर जिंदा जला दिया था। लोगों का मानना था कि चंपा तंत्र मंत्र जानती थी और वह गांव के लोगों पर जादू कर देती थी। एक दिन जब गांव में अकाल पड़ा, तो लोगों ने इसका दोष चंपा पर मढ़ दिया और उसे पीपल के पेड़ के पास जिंदा जला दिया। मरने से पहले चंपा ने शाप दिया था, इस गांव को चैन नहीं मिलेगा, एक दिन मैं वापस आऊंगी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि चंपा की आत्मा अब बदला ले रही थी और जिसने भी उस रात जंगल में उसे देखा, उसकी मौत हो रही थी। अब गांव वालों ने फैसला किया कि इस आत्मा से छुटकारा पाना जरूरी है। उन्होंने कोलकाता से एक तांत्रिक बाबा को बुलाया, जो भूत प्रेत भगाने में माहिर था। बाबा ने रात के समय हवन और तंत्र मंत्र का अनुष्ठान किया। पूजा के दौरान अचानक हवाएं तेज हो गईं, आसमान में बिजली कड़कने लगी और हवन कुंड की आग एकदम भूरे रंग की हो गई। तांत्रिक ने कहा,
यह आत्मा बहुत ताकतवर है, लेकिन अब यह यहाँ नहीं रहेगी। पूजा खत्म होने के बाद गांव में डरावनी घटनाएं कम हो गईं। आज भी वहां डर कायम है। हालांकि उस घटना के बाद गांव में कोई अप्राकृतिक मौत नहीं हुई, लेकिन आज भी लोग रात को जंगल की तरफ जाने से डरते हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग अब भी कहते हैं, पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां अब भी कुछ मौजूद है। यह घटना आज भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और पुरुलिया जिले के प्रशासन ने इसे अज्ञात कारणों से होने वाली रहस्यमयी घटनाएं करार दिया था। लेकिन जो वहां रहा वह आज भी मानता है कि डायन की आत्मा अब भी भटक रही है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।